सेवा में माननीय महोदय, मेरा नाम जानना ज़रूरी नहीं है, पर यह काम करना ज़रूरी है। रंजन केलेकर नाम का आदमी 2.5 साल से गायब है। यकीन नहीं होता तो सरदार रोड पर जयनगर सोसाइटी फ्लैट नंबर E113 में चेक कीजिए। ये मामला बहुत सीरियस है। एक शुभचिंतक। क्या लगता है संजय? ईमेल और मोबाइल फोन के जमाने में हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, एक बार तो चेक करना बनता है सर। તમને એક સાચી વાત કહું સર, ઓલો રંજન કેલેકર છે ना, वो थोड़ा साइको है। हमेशा अपने आप में गुम रहता है। अरे किसी से नजर तक नहीं मिलाता। करता क्या है? साइंटिस्ट है सर, साइको तो होगा ही। मेरा मतलब है ये लोग होते हैं ना थोड़ा क्रैक, लेकिन डेंजर आदमी नहीं है सर, बस गुमसुम। फैमिली कोई? सर सुना तो है उसके भाई बहन है, लेकिन पिछले 10 साल से हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। यहाँ तक कि झाड़ू वाला भी हफ्ते में सिर्फ एक दिन उसके यहाँ पे जाता है सर। आप लोगों ने आखिरी बार उसे कब देखा था? कोई 6 महीने हुए होंगे। शू बात कर रहा हूँ मोटा भाई, पिछले वो 2 साल से नहीं दिखा सर। अरे नाना, पिछले हफ्ते तो सोमवार को उसके घर में मैंने लाइट देखी थी। मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। रंजन केलेकर के सभी चेक टाइम टू टाइम आते रहे और उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आपके पास कोई फोटोग्राफ मिलेगा उनका? अभी देखता हूँ। अरे सर ये देखो उसकी बाइक, कभी होती है कभी नहीं। मुझे तो लगता है वो गायब वायब कुछ नहीं, रात को देर से आता होगा। हाँ सुना है सर, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। चौक बनाने की फैक्ट्री भी है सर। हाँ, लेकिन फिर भी बाइक पे घूमता है और कपड़े भी इस्त्री नहीं होते थे। पागल है पक्का। लेकिन वो 2 साल से दिखा भी नहीं, ये बात भी पक्की है सर। सर ये देखिए उसका फोटोग्राफ। इस रंजन की विजयनगर सोसाइटी हमारे डिवीजन में पड़ती है, राइट? राइट सर। और मैंने पता किया, हमारे 6 के 6 पुलिस स्टेशन में इस नाम के किसी भी आदमी का मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। हो सकता है ये लेटर किसी की शरारत हो। हेलो सर, कल रंजन केलेकर के घर से मैंने एक आदमी को निकलते देखा। क्या वो आदमी रंजन था? नहीं सर, अरे वो लिफ्ट बंद है। थैंक यू। एक मिनट, लेकिन वो केलेकर कहाँ पे? वो तो लंदन में है। लंदन में? जी। आप? मैं उनका दोस्त यहाँ मेंटेनेंस भरने के लिए आया था। थोड़ी सफाई कर दी। कुछ नाम पता पूछा आपने? सर मैंने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन वो सड़क से निकल गया। लेकिन एक बात मुझे जरूर अजीब लगी, उस दिन से मैंने रंजन की मोटरसाइकिल नहीं देखी। संजय, सर्विलेंस टीम लगवा दो, शायद ये आदमी वापस लौटे। यस सर। और बिल्डिंग के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को चेक करवा दो। जी सर। सर, सर्विलेंस में हाथ में कुछ नहीं लगा। हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड्स के अनुसार सारे मेंटेनेंस चेक्स रंजन के अकाउंट से ही आते रहे, उसी के सिग्नेचर के साथ। लेकिन पिछले 2 महीनों से भरा नहीं था, तो ये आदमी आके सेक्रेटरी से मिला। अरे नहीं, कैश में नहीं ले सकता। देखिए, रंजन इस वक्त लंदन में है और उसके अकाउंट का बैलेंस भी 0 हो गया है। बहुत जल्दी वो पैसे ट्रांसफर कर देगा, तब तक ये 6 महीने का कैश ले लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, जब फंड ट्रांसफर हो जाए उसके बाद में आप चेक दे दीजिए। वैसे यहाँ तो लोग 1-1 साल तक डिफॉल्ट में रहते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। वो मैं चेक भेज देता हूँ जैसे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने बैंक से पता किया, रंजन केलेकर दिसंबर 2007 के बाद ना कभी बैंक आया और ना ही कोई डिपॉजिट किए हैं। फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, दिसंबर 10 2007 के बाद ना कभी फोन आया ना किया है। नंबर नॉन यूजेज के कारण डीएक्टिवेट किया गया। कुछ तो गड़बड़ है संजय। सबसे बड़ी खबर मिली है एक एस्टेट एजेंट खबरी से। रंजन ने पिछले 2.5 सालों में 13.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है और रंजन के इस अकाउंट में 0 बैलेंस है।
लेकिन किलेकर जी कभी नहीं आए। फिर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी दोस्त को दे रखी है। ये सिग्नेचर्स जितेन करवाड़ा के हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे सामने हुए थे। ये देखिए, जितेन करवाड़ा और ये प्रीति सोमानी, किलेकर की सिस्टर। तो इन अग्रीमेंट फॉर्म्स पर इन दोनों के फोटोग्राफ्स और एड्रेस भी होंगे? हाँ जी। पता चल जाता है। हाँ रतन, ये जितेन करवाड़ा कौन है? सर वो जो फोटो में है ना, वही तो है साहब। कुछ नया बोल। सर मैं बस इतना जानता हूं कि ये किलेकर की नव जमीन का सौदा हुआ ना, उसके पीछे एक ही दलाल था साहब। नाम? वही साहब जिसको आप ढूंढ रहे हो, जितेन करवाड़ा। ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है, दलाली वो कराता है, सारा पैसा भी उसी ने खाया होगा। सर जब भी वो सौदा करता है ना, हर बार नई एस्टेट एजेंसी शुरू करके करता है साहब। आप उसकी कोई भी पार्टी को बुला के पूछ लीजिए साहब, सब लोग यही कहेंगे साहब। और एक बार सौदा हो जाए ना साहब, फिर बंदा गायब, ऑफिस बंद साहब, कोई नामो निशानी नहीं साहब। सर स्टम्प ड्यूटी ऑफिस में भी हर बार अलग अलग एड्रेस हैं उसके, सब नकली। कहाँ मिलेगा ये जितेन करवाड़ा? साहब मैं इतना बोलता हूँ कि ऐसी मार्केट में हवा उठी है साहब, वो एक और जमीन का सौदा करने वाला है साहब, और उसके लिए एक अच्छा ग्राहक ढूंढ रहा है साहब। तो मिलवा दो हमें। सर उसका एक खास आदमी है, सोहन लाल साहब। ये सोहन लाल साहब पार्टी वार्टी ढूंढता रहता है, और जब पार्टी मिलती है तो उसको बराबर परखता है साहब, और परखने के बाद फिर वो पार्टी की मीटिंग जीतन भाई से करवा देता है साहब। बाकी के टाइम में जीतन भाई हमेशा आइए 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 सर, प्लीज आइए बैठिए। आइए बाहर प्लीज, चाय पी करके आते हैं। आइए आइए बैठिए। कुछ लेंगे सर? जरूर, आपकी जमीन। नाम बोलिए। आपने मांगी और हमने दे दी। आप दो चाय कीमत दे दीजिए। वैसे सुना है आपको बहुत जल्दी है, अमेरिका जाना है। अब आपके सामने क्या मुंह खोले? मुंह तो आपको खोलना ही पड़ेगा जितेन भाई। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुंह खोलिए और बताइए कि रंजन किलेकर कहाँ है।
रुखसाना, मैडम को अंदर लेकर जाओ और जरा प्यार से इनसे पूछताछ करो। ए उठ, चल अंदर। साहब मैं बताता हूँ साहब। पूरा खर्चा डालो, चेक करो सब जगह, तो चेक करो। कुछ पता चला संजय? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। क्या? पागल करोड़ों की जमीन को इसे दान में दे देता है। देता है, रंजन भाई जैसे भले लोग देते हैं। और अब आप इनसे काम धंधा पैसा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, समझे आप? भले। रंजन भाई थोड़ी और कड़ी लो। हाँ डालो। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ डालो। बराबर बराबर। जितेन उसके बाद कई बार बोला, जमीन बेचने को बहुत बार बोला। मैं तो मना करता था हमेशा। फिर एक दिन वाह, घड़ी की क्या मस्त खुशबू आ रही है।
बाहर कितनी देर के लिए निकालते? 15-20 मिनट दिन में एक बार, कभी कभी 2 बार भी। उतनी ही देर में खाना, टॉयलेट सब कुछ करना आता था। कभी भागने की कोशिश नहीं की? थी, बहुत बड़ी सजा मिली। Trying to explain his batting technique to the team in the team room. Thought he could do a pretty good job. Out in the middle of the cricket pitch, so I don't know. Boys team room watching. Another couple for Kyle Mills. And just makes me. अगर रोकता ही बॉल बाहर जाता था। Pull the rugby scrums and things apart. And White Crockett. केलेकर जी, ये कब की बात है? पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तेरे जैसे आदमी के लिए तो 13 करोड़ लाते भी कम पड़ेगी। और साले, अगर हमारी जगह कोई असली खरीदार आया होता उस आखिरी प्रॉपर्टी के लिए, तो तूने रंजन को अब तक मार दिया होता, नहीं? और उस मोटरसाइकिल का क्या चक्कर है? कभी वहां रखता था, कभी ले जाता था। वो तो सोसाइटी के लोग को गुमराह करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि रंजन आता जाता है। और अब रंजन वाकई में आता जाता रहेगा उस फ्लैट में, और तू, तेरी बीवी और तेरे जोड़ीदार सारी उम्र जेल में सड़ेंगे, समझा?